हमको भी किचन देखना है एक्चुअली, एक बनी का, लेकिन बनी का किचन बनी के लिए देखना है एक्चुअली। हाईवे पे पहुंच गया हूँ और पहुंचने के बाद ही ये देखो, ये एक्सीडेंट। कुछ पाइप लेके जा रहा था ट्रक, शायद वो घुस गया है और वो साइड निकल गया है। तो वी हैव एंटर्ड महाराष्ट्र। दिस इज़ द चेक पोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। वो डैम है, डैम शायद खुला है। यस, ये अभी जस्ट रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, शायद वहाँ से कहाँ से बंदा गया पता नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे है 10 o'clock और अभी हम निकल रहे दर्शन के लिए। दर्शन आई थिंक 1 आध घंटे में होना जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम रूम पे आएंगे एंड देन पैकअप करके बैक टू मुंबई। तो स्टे ट्यून, मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ जाके। कितना गर्दी है पता नहीं अभी, तो देखते हैं। विशाल भाई भी आ रहे हैं, अभी रेडी है। खाली चाय बोला है, एक चाय पी के सीधा निकलते हैं यहाँ से। ऑटो पकड़ना पड़ेगा और वहाँ से फिर एक ब्रिज है 200 मीटर्स का, वो क्रॉस करना पड़ेगा। दैट्स इट, वहाँ पे बाइक जाती नहीं है। तो लेट्स डू इट एंड विजिट आवर लास्ट डेस्टिनेशन। ओके, चलो बाय, विल मीट ओवर देयर। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये पे पूरा मार्केट है जो हर जगह पे होता है, सब ये देख सकते हो। हमको भी किचन देखना है एक्चुअली, एक बनी का, लेकिन बनी का किचन बनी के लिए देखना है एक्चुअली। बनी वाला मुझे कहीं मिलता ही नहीं, तो मैं हर जगह पे जाता हूँ तो ढूंढते रहता हूँ। चलो देखते रहते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आने के टाइम पे देखते हैं क्या क्या है। लेट्स सी, आगे मिलते हैं मंदिर के इधर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग। ये देखो सामने मंदिर आ गया, तो चलो ऊपर जाके मिलते हैं। स्टेप्स चढ़ना है, सो मीट यू अपवर्ड्स। तो अभी अपने दर्शन हो चुके हैं ओमकारेश्वर के। जल्दी हो गए, वीआईपी पास था हमारे पास। और अभी हम निकल रहे हैं होटल के लिए। पहले नाश्ता कर लेंगे और फिर होटल के लिए निकलेंगे। पीछे आप देख सकते हो, ये ओमकारेश्वर का मंदिर है सामने। और अभी हम निकाल रहे हैं, नाश्ता करेंगे एंड फिर होटल पे निकल के फटाफट ऑन दी बाइक टू स्टार्ट आवर रिटर्न जर्नी एट होम मुंबई। चलो देन मिलते हैं आपको डायरेक्टली अभी बाइक पे रेडी होके थोड़ी देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ओमकारेश्वर से, फॉर होम, दैट इज़ मुंबई। तो अभी बजे है अराउंड 1:41 और हमको बता रहे हैं 11:30 घंटा। तो लेट्स सी हाउ व्हेन वी रीच। तो चलो अभी मिलते हैं हम हाईवेज़ पे डायरेक्टली, क्योंकि पहले हाईवेज़ पकड़ना है, बहुत लेट हो चुके हैं एज ऑलवेज। तो लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हर हर महादेव। बनी, लेट्स गो होम। चलो चलो। ओह, अभी भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे एक्चुअल में। चलो नाउ हम निकल रहे हैं महाकाल के घर से और जा रहे हैं अपने घर। सो महाकाल महादेव, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। चलो गाइस, आगे हाईवे पे मिलते हैं। यहाँ भी बहुत काम चालू है, रास्ते का धूल है। ओके, आज तो आधा रास्ता जो है वो नोन है, लाइक नासिक के पहले से धुले विले साइड से, तो इतना दिक्कत नहीं होगा रात को चलाने में। रात तो होनी ही है। चलो 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 गाइस, कीप वॉचिंग एंड मीट यू ऑन हाईवेज।
गाइस, हाउ यू। तो मैं जा रहा हूँ एक ब्रिज पे और मेरे यहाँ पे है नर्मदा रिवर। वो डैम है, डैम शायद खुला है, यस। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक। सो कैसा था ये व्यू बताओ। बहुत यूज नदी है यार, नर्मदा रिवर, ग्रेट ना। यस, सो लेट्स मीट यू। अभी तक मुझे हाईवे नहीं मिला है, हाईवे शायद और 38 किलोमीटर्स के बाद मिलेगा, आई डोंट नो। बट वैसा मैंने पेट्रोल फिलअप के टाइम पे पूछा था बंदे को, तो उन्होंने बोला था। अभी ये क्या बता रहा है, लेन क्लोजर नियर बाय, नॉट देयर। हेल्प कर देंगे गूगल का भाई। तो उन्होंने बोला 45 किलोमीटर्स के बाद। तो अभी मैं पेट्रोल भरा के ऑलमोस्ट आ चुका हूँ 28 किलोमीटर्स और बचा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको हाईवे मिलेगा, तो तब तक के लिए यही रोड पे चलना है, मतलब गांव है, गांव के रोड पे चलना है। तो देखते हैं अभी कसरवाड़ा के साइड से मिलेगा 7 किलोमीटर्स पे आई थिंक मिलना चाहिए हाईवे, लेट्स सी। तो जैसे मुझे हाईवे मिलता है फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हेलो गाइस, अभी मैं हाईवे पे पहुँच गया हूँ और पहुँचने के बाद ही ये देखो, ये एक्सीडेंट। कुछ पाइप लेके जा रहा था ट्रक, शायद वो घुस गया है और वो साइड निकल गया है। तो गॉड ब्लेस हिम। ओहो, इसको ठोक दिया है, तो ऐसा लग के शायद ऐसा निकल गया है। आई थिंक कार को बचाने के लिए शायद उसने राइट मार दिया होगा क्रैश करके, और पूरा उल्टा हो गया है। ड्राइवर की साइड ऊपर थी, बट यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन। तो गॉड ब्लेस देम ऑल एंड कीप देम सेफ, दैट्स व्हाट वी कैन से। चलो देन लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। तो दूल्हे अभी अराउंड मुझे बता रहा है 163, ओके 160 होगा अभी। तो 160 आई थिंक 3 घंटे में हो जाना चाहिए अगर हाईवे क्लियर मिला तो। आई थिंक 3 घंटे में वी विल बी इन महाराष्ट्र, ओके। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी नीड टू एंटर द महाराष्ट्र, व्हाट ऑल टाइम वी नीड टू एंटर द महाराष्ट्र, ओके। सो लेट्स गो बनी होम almost after 13-14 days. So let's go. और घर पे जाने के टाइम पे कभी भी एक्साइटमेंट होती है, निकलने के टाइम पे भी एक्साइटमेंट होती है, राइड पे निकलने के टाइम पे, कोई लॉन्ग राइड कर रहे हो तो निकलने के टाइम पे भी एक्साइटमेंट होती है, एंड रिटर्न आने के टाइम पे भी एक्साइटमेंट होती है। तो वो दिन था 25th, जो एक्साइटमेंट थी कि हम राइड पे जा रहे हैं, एंड आज की जो एक्साइटमेंट है वो घर जाने की एक्साइटमेंट है। सो बने रहिए फ्रेंड्स एंड वॉच दिस व्लॉग एज दिस वन इज द लास्ट वन ऑफ माय नेपाल ट्रिप, ओके। सो लेट्स मीट यू अहेड with some interesting talks and scenes. Hello guys, so we have entered Maharashtra. This is the check post of Maharashtra और अब हम हैं in Maharashtra. So traveling multiple states and 2 countries, we are back in our Maharashtra and feeling very 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 special. तो अभी देखते हैं हम धुले पहुँचते कभी हैं, क्योंकि हमने टारगेट किया है कि धुले लेंगे हम ब्रेक। तो धुले इज़ अराउंड 50-60 किलोमीटर्स अराउंड, तो 1 घंटा लग ही जाएगा, एनी हाउ पौना घंटा 1 घंटा लग ही जाएगा, मतलब अराउंड
4:30, 5:30, 5:15, 5:15 को हम ब्रेक लेंगे एंड द नेक्स्ट ब्रेक वुड बी इन नासिक आफ्टर धुले एंड देन नासिक के आगे आपको पता ही है कि हम 1-2 ब्रेक ले ही लेते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड ट्रैफिक। सो अभी अपडेट यही है कि अच्छा खासा है मौसम, धूप नहीं है एक्चुअली, जब से निकला तब से धूप नहीं है, मतलब निकला तब से धूप थी बट जैसे हाईवे पे आया हूँ वैसे यही क्लाइमेट है, धूप निकली ही नहीं है, क्लाउडी है बट बारिश नहीं है थोड़ी भी एंड होप कि ये थोड़ा सा और 1-8 घंटा ऐसा ही क्लाइमेट रहे क्योंकि फिर वैसे भी धूप कम हो जाती है 1-8 घंटे के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 1-8 घंटा ऐसा ही क्लाइमेट रहे अच्छा खासा एंड देन वी कैन कवर मच रोड इफ द वेदर रिमेंस सेम। तो लेट्स सी वेदर मेहरबानी करता है नहीं करता है बट यस फाइनली वी हैव रीच महाराष्ट्र, वी हैव एंटर्ड महाराष्ट्र आवर स्टेट एंड आवर ऑनर। सो अब हम मिलते हैं ब्रेक पे डायरेक्टली इन धुले, वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग। हेलो गाइस, सो वी आर इन धुले पहुँच गए हैं हम और शाम तो हुई नहीं है, टाइम तो अराउंड हुआ है 5:47, शाम हो गई है बट इतनी शाम नहीं हुई जितना डार्क लग रहा है और बारिश चालू हो गई है शिवपुरा से लाइक 2 किलोमीटर पहले से बारिश चालू हो गई है भयानक। और बारिश तो ठीक है बट अब क्रॉस विंड देखो कितना मार रहा है, मतलब लिटरली इसके शॉप्स के पतरे बज रहे हैं, ये बज रहा है वो बज रहा है, इतनी क्रॉस विंड है। मतलब ये देखो सामने दिखता होगा आपको, अगर कोई गाड़ी अगर जाएगी या फिर कुछ टेम्पो जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा। ये देखो बहुत क्रॉस विंड है, बहुत, मतलब बाइक हिल रही है लिटरली। सोचो 200 किलो की बाइक हिल रही है, 200 किलो की, इतनी क्रॉस विंड है। लेकिन मैंने नासिक में फ़ोन किया था मेरे इन-लॉज को, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बारिश नहीं है। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर पैच में बारिश है, उसके बाद शायद बारिश नहीं होगी और उतना विंड होगा यहाँ पे। मतलब लिटरली थंडरिंग भी हो रही थी, लाइटनिंग भी हो रही थी एक्चुअली, और थंडरिंग भी हो रही थी। तो मैं बोला चलो आज तो भीगने का दिन है, आज तो भीग लेंगे, अपना जैकेट विकेट धुल जाएगा जो 14-15 दिन में ख़राब हुआ है। So we are on the road in rain itself, okay, because we have to reach our destiny, our sweet home in Mumbai. So let's go. Today no one can stop us, nor crosswind, nor the rain. वो देखो फोर्ट, ये आज तक मुझे पता नहीं चला, मेरे को ये देखना है ये फोर्ट कौन सा है। धुले में जो लगता है फोर्ट, ये फोर्ट है कौन सा? ये प्रॉपर फोर्ट है, एकदम प्रॉपर, पता नहीं कौन सा है बट है। होप आपको प्रॉपर दिखता होगा, आई डोंट नो, बिकॉज इस पे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स बैठे होंगे तो आपको नहीं दिखेगा। लेट मी क्लीन इट अप, अब दिखता होगा शायद। बारिश तो नहीं है अभी, खाली विंड था, अभी विंड भी नहीं है एक्चुअली। मेरे ख्याल से ये माउंटेन्स की ये साइड ही विंड है विंड, मतलब इतनी कम हो गई, क्रॉस विंड नहीं है, सामने से जो लग रही है वो है। तो लेट्स सी आगे क्या है क्लाइमेट अपना। आगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे लाइक 12 o'clock के आसपास, वरना डिले हो जाएगा। तो बारिश आ गई तो मैंने सब कुछ अंदर डाल दिया, मोबाइल सब कुछ टॉप बॉक्स में डाल दिया अपना, एंड अब मैं रेडी हूँ भीगने के लिए। पोंचू है अपने पास लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये भी एक टाइप का प्लान था कि अगर हमको बारिश लगती है जाने के टाइम पे लास्ट डे पे, सो वी विल नॉट वेयर दी पोंचू, वी विल get wet and we will wash out our dirt on the gears itself. So सिर नहीं भिगाना है, सिर तो वैसे भी हेलमेट में होता है,
तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है बीमार पड़ने का। बाकी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, बहुत आराम से थोड़ा भीग गया, मस्त फुल एकदम अंदर तक पानी चला गया है और ठंडा लग रहा है मस्त। तो एसी ओहो सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। बारिश में अभी भीगना ही है तो बारिश में मज़ा आएगा, बट प्रॉब्लम वही है कि लेट हो जाएंगे और कुछ नहीं है। ये देखो व्यू, माउंटेन व्यूज, हम माउंटेन के बीच में ही एक्चुअली, क्योंकि धुले के बाद नासिक धुले के बीच में ये लगता ही है माउंटेन्स का रेंज। ओहो, और ये ट्रैफिक, ये धुले के इधर भी यही हाल था यार, मतलब लिटरली हम लोग मैं रुक गया था एक्चुअली, मुझे रुकना नहीं था, फ्यूल अप करना था, बट उधर फ्यूल अप करने के लिए कोई जगह नहीं थी, पेट्रोल नहीं था। लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पहले तो बारिश मिले, अभी आ रही है ठीक है, आगे मिले ना मिले, लेकिन पहले मैं अपना मोबाइल सब अंदर डाल देता हूँ। गोप्रो तो अपना कनेक्टेड है DJI माइक मिनी को जो अंदर है हेलमेट के, तो ना गोप्रो को कोई टेंशन है बिगने का और ना माइक मिनी को, तो इसीलिए ये दो ऊपर रखे हैं, बाकी सब कुछ अंदर डाल दिया है एंड रेडी हूँ भीगने के लिए। तो इसीलिए मैं रुक गया था, मैं बोला पहले ही अंदर डाल देता हूँ, जब वो होगा तब होगा। बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी, बट वी विल बी प्रिपेयर्ड। सो दैट ओहो ये बिगड़ गया है, इसीलिए ट्रैफिक जैम थी। लेकिन आगे भी तो ट्रैफिक दिख रही है मुझे यार, ये आज ही ट्रैफिक क्यों जाम होनी है भाई, आज हमको घर पहुंचना है भाई, वो भी टाइम से पहुंचना है। अब ये बस वाला आएगा भाई, इधर ही आएगा, अंदर से चला ले तू, एक टायर डाल दे इसमें। यार ये कुछ नहीं है, मतलब ट्रैफिक का कोई रीज़न ही नहीं है, सिर्फ ये स्लोनेस, दैट्स इट। इन लोग आराम से चल रहे हैं, वो साइड एक ट्रक चलता होगा, ये साइड एक ट्रक चल रहा है, और ये देखो ये एक ट्रक चल रहा है, उधर एक ट्रक चल रहा है, हो गया काम तमाम, किसी को पीछे नहीं लेना है। उसके आगे एक ट्रक चल रहा है, सही है भाई सही है, मज़े करो तुम, मज़े करो और बाकी लोग को सजा दो। तो गाइस देखो खुल गया, अभी आपको उजाला दिखता होगा, तो मतलब वो पर्टिकुलर पैच में ही बारिश था एंड पूरा अंधेरा हो गया था। नाउ आई थिंक बारिश गिरी है यहाँ पे, रोड गिला तो है, बट इतनी वहाँ जितनी गिरी थी उतनी नहीं गिरी है एक्चुअली, और गिरी भी होगी तो क्लियर हो रहा है अभी क्लाइमेट। लेट्स सी, हमको कोई टेंशन नहीं है, बारिश गिरे ना गिरे कोई अभी टेंशन नहीं है, हमको तो अभी घर पहुंचना है कोई भी हालत में। तो लेट्स आगे मिलते हैं आपको। अभी मैं देखता हूँ, अगर बारिश अगर सूखा मिला आगे तो फिर मैप भी लगा दूंगा, तो मुझे पता चलेगा भाई कितने किलोमीटर हुए, क्या हुए क्या नहीं हुए। रोड तो एक ही है तो कोई इशू नहीं है, बट फिर किलोमीटर पे भी अगर एडजस्ट करना है, कैसे चलाना है, मतलब कैसे मतलब नॉर्मली चलाना है, बट रुकना है नहीं रुकना है, ब्रेक लेना है नहीं लेना है, वो डिपेंड करता है जब सामने किलोमीटर दिखता है कितना पेंडिंग है। तो नाउ लेट्स सी, अगर आगे सूखा मिला रोड तो मैं मैप लगा दूंगा और फिर आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल है कि हमने शायद धुले तो क्रॉस कर लिया होगा आराम से। तो लेट्स सी एंड विल मीट यू अहेड ऑन द रोड। Till then, keep watching and keep smiling. Hello guys, ये देखो ये अभी जस्ट रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, शायद वहाँ से कहाँ से बंदा गया पता नहीं, लेकिन मिसबैलेंस हुआ है ये फॉर श्योर। चलो गॉड ब्लेस हिम, अभी देखो यहाँ पे बारिश नहीं, जैसे मैंने मालेगांव आई थिंक क्रॉस कर लिया है तो अभी ट्रैफिक नहीं है, मतलब बारिश नहीं है, सॉरी ट्रैफिक तो है ही नहीं बट बारिश नहीं है, पूरा रोड सूखा है एकदम। जो मेरे गेयर्स गिले हुए थे ना वो भी ऑलमोस्ट अभी सूख गए हैं, मतलब पीछे बारिश थी आई थिंक 1-2 किलोमीटर तक बारिश थी पीछे, लेकिन उसके बाद पूरा सूखा रोड है अभी।
और आगे कोई चांसेस भी नहीं है अभी बारिश गिरने के, लग नहीं रहे मुझे। पूरा टाइम हुआ है 6:36 और इतना उजाला है, मतलब अब बारिश नहीं गिरेगी। चलो आगे मिलते हैं ब्रेक पे कंफर्म मिलेंगे अभी, क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है। बारिश आई तभी खाली ऐसे ही ब्रेक ले लिया था, लेकिन अभी ब्रेक लेंगे अच्छा सा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि नासिक में ब्रेक लूँ, अगर वहाँ तक पहुँचता हूँ ठीक है, कैपेसिटी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर पहले ही रुक जाएंगे और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, हाउ आर यू? और ओके, सो अपडेट ये है गाइस कि ब्रेक तो लिया नहीं अब तक, एंड हम अभी जो ब्रिज पे है दैट इज़ नासिक बाईपास, मतलब जो नासिक को पूरा बाईपास कर देता है, मतलब अब हम है एक्चुअल नासिक में। तो मुझे रुकना था, मेरे इन-लॉज़ है, बट आई एम गेटिंग लेट एंड यू नो कि हम ये कैसे कर रहे हैं कि हमको जल्दी पहुंचना है 12 o'clock तक। अब कंटिन्यू चलाते चलाते भी अभी 11:54 आया है, मतलब अभी अगर हम रुके तो फिर हम 12 के पहले तो नहीं पहुंचेंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो भी लेंगे, आधा ब्रेक लेंगे, आगे लेंगे ब्रेक अभी, लेकिन यहाँ पे रुक जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा ही। आप समझ सकते हो कि इन-लॉज़ के यहाँ पे रुकोगे तो फिर टाइम तो होना ही है, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो उससे बेटर मैं सोचा है कि नासिक पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद एक टी ब्रेक ले लेते हैं यार, बिकॉज ब्रेक भी ज़रूरी है। आपको पता है सीट पे बैठ के क्या हालत होती है, और वो अभी मेरी हो चुकी है, तो ब्रेक तो लेना पड़ेगा। बट एक बार ये नासिक बाईपास हो जाए उसके बाद वी विल बी टेकिंग अ टी ब्रेक। टी ब्रेक क्या 10-15 मिनट्स में हो जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। भूख तो मुझे लगी नहीं है, बिकॉज हम लोग ने जब भी दर्शन करके आए थे तो मैंने प्रॉपर खाना ही खा लिया था, तो भूख तो लगी नहीं है। और रहा सवाल टी का, आज तो मतलब लिटरली मैंने खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया यार, मतलब ब्रेक्स विदाउट ब्रेक्स, सिर्फ स्टार्टिंग में एक ब्रेक लिया था, दैट वाज लाइक पानी के लिए, मतलब जो हाईवे पे निकले थे हम लोग 40-45 किलोमीटर के बाद ओंकारेश्वर से मुंबई के हाईवे पे, तो तभी पानी ज़रा ब्लैडर में भर लिया था, हाइड्रेशन बैग में भर लिया था एंड पी लिया था, बस वही एक 10 मिनट का ब्रेक था, दैट्स इट। और एक बार बारिश आई तो मोबाइल डालने के लिए मैं पीछे में टॉप बॉक्स में डालने के लिए रुका था, तो वो दैट इज़ नॉट अ ब्रेक एक्चुअली। और 2 बार फ्यूलिंग करने के लिए, तो फ्यूलिंग में तो हम बाइक से नीचे ही नहीं उतरते, तो एक्चुअल ऐसे देखने जाएगा तो एक ही ब्रेक लिया हुआ है। टाक ना तिकडे, काय करतो माहीत नाही यार हे लोक, खरंच लिटरली क्या बोलेंगे बोलो ऐसे लोगों को। अभी एक बंदा प्रॉपर चल रहा है, उसके पीछे नहीं चलना है भाई को, उसके दूसरे लेन में चलना है, अब क्या बोलोगे उस पे आप। शायद कुछ काम चालू है, नहीं तो ये तो एकदम फ्री फ्लो ये रहता है, फ्री रहता है कोई भी। ठीक है, साइड में काम चालू है इसीलिए एक ही लेन चालू रखा है, कोई नहीं। मेन तो ये जो फ्लाई ओवर है ना, वो बाईपास जो करता है ना, अच्छा है यार, मतलब सिटी में, कोई भी सिटी में जाओ अगर तो फिर टाइम लग जाता है। तो अभी देखते हैं, बाईपास करके आपको मिलता हूँ ब्रेक पे। मैंने आपको बोला था कि ब्रेक पे मिलते हैं करके, बट ब्रेक लिया ही नहीं है यार, क्या करूँ मैं भी। तो अभी लूँगा एक बार क्रॉसिंग के बाद ज़रा टी ब्रेक, तभी मिलता हूँ, तभी बात करता हूँ आपसे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हेलो गाइस, तो अभी हम रुके थे ब्रेक के लिए, आधा घंटा ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी मेरे को 12 बजे दिखा रहा था, बट अभी 12:30 दिखा रहा है, बिकॉज आधे घंटे का ब्रेक यहाँ पे हो गया एनी हाउ। तो ठीक है, लेकिन
ज़रूरी था ब्रेक, इसीलिए अभी 12:30 दिखा रहे, तो अभी फिर से कवर कर लेंगे। अभी हम लोग रुके थे होटल डोंगर बाबा के यहाँ पे, जो नासिक का जो बाईपास फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद ही आता है लेफ्ट साइड में। तो अभी यहाँ से डायरेक्टली मारेंगे हम थाने, फिर हम हमारा ट्रिप का एंड करेंगे वहाँ पे विशाल भाई के साथ में, और फिर जाएंगे अपने घर, क्योंकि वहाँ से मुझे 20-25 मिनट्स लगेंगे विशाल भाई के यहाँ से, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से पहले, क्योंकि अभी कवर करना है रोड। चलो 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 विशाल भाई, चलो चलो लेट्स गो। हम आगे मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी रोड कवर करना है, तो बने रहिए। एंड अगर आपको जितनी भी सीरीज़ है ये पर्टिकुलर ट्रिप की अगर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन दी वीडियोस। सो मिलते हैं आगे, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हम लोग पहुंच चुके हैं थाने, तो विशाल भाई जाएंगे अपने घर यहाँ से। तो अपना नेपाल का राइड यहाँ पे ख़त्म होता है, मेरे लिए तो आगे है और, लेकिन विशाल भाई के लिए यहाँ पे नेपाल का राइड ख़त्म हो गया। तो अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा राइड ख़त्म हो रहा है अभी, एंड वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड नेपाल राइड विदाउट एनी इशू। और जो चीज़ें हमने मतलब सोची नहीं थी वो भी हमने कर ली, ये पर्टिकुलर इसमें मतलब जो प्लान नहीं थी वो भी हमने कर ली, और जो प्लान थी वहाँ पे ज़्यादा दिन रुक गए। तो अच्छा ट्रिप था। विशाल भाई आपको क्या बोलना है? 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में आराम से कर सकते और हैं। एक भी अपना जो अपन ने स्पेयर जो 3 दिन यूज किए हाँ, थे वो रखे थे, वो भी हमने यूज कर लिए वो प्रॉपर्ली यूज किए प्रॉपर तरीके से। और ऊपर से ऐसा नहीं कि चलो स्पेयर यूज करने हैं इसके लिए हमने घाई में कर लिया। हम लोग जहाँ पे 1 दिन रुकने वाले थे 2 दिन रुक गए, 2 दिन रुकने वाले 3 दिन रुक गए, यहाँ तक पोखरा में लोग 4 दिन रुक गए, और एडिशनल अपन ने वो एडिशनल चितवन भी कर लिया हम। तो अच्छा खासा था, मतलब अच्छा कवर एडिशनल किया। ओमकारेश्वर भी किया, ओमकारेश्वर भी कर लिया हमने, काशी भी कर लिया। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा कवर कर लिया हमने। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट राइड कभी होती है, लॉन्ग राइड, छोटी मोटी राइड तो होती रहेगी, लेकिन नेक्स्ट राइड देखते हैं कभी बड़ी राइड होती है, वो तो नेक्स्ट ईयर ही होगी अभी, नॉट दिस ईयर। तो चलो मिलते हैं, अभी मैं घर पे पहुंचता हूँ फटाफट, और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो चलो बाय बाय। बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम ऑलमोस्ट आ गए अपने घर पे फ्रॉम नेपाल राइड, एंड दैट्स आवर रोड ऑन द लेफ्ट, और ये रहा अपने घर का रोड। फीलिंग क्रेजी मैन, वी हैव डन इट, यस आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, कांट बिलीव यार, कांट बिलीव। चलो लेट्स गो। वी आर हियर। वी आर हियर। ओहो Bunny, we have done it, baby. We have done it, baby. We have done it. Yes, yes. High five, Bunny. We have done it, baby. We have done it. You have done it. Oh, at last. At last we are at home. Oh shit. चलो गाइज, थोड़ा अनपैकिंग करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं यहीं पे, क्योंकि घर पे तो कुछ अलग ही प्रोग्राम है आई थिंक सो विल रैप अप दिस व्लॉग हियर इटसेल्फ, और थोड़े घर के क्लिप्स डाल दूंगा मैं बाद में। हेलो गाइस, तो वी हैव डन दिस, एंड दिस इज माय पार्टनर इन क्राइम, बनी। ओके, सो अभी रैप अप करते हैं, सब अनलोड करना पड़ेगा,
लेके जाना पड़ेगा, कोई आया नहीं तो घर पे खुद ही लेके जाना पड़ेगा, दैट्स ओके। बट ठीक है, बहुत अच्छा राइड था, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया ये राइड से, क्रॉस कंट्री राइड से। एंड आपको ये सब ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड लाइक टू। सो लेट्स मीट। आगे मैं आपको ग्लिम्स डाल रहा हूँ जो घर वालों ने प्रिपरेशन किया उसके, सो प्लीज़ चेक दैट। एंड our Nepal ride has been ended successfully. That's the whole line. Okay, chalo bye guys. Thank you for watching all the videos. Thank you very much, and always keep smiling.